हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सलमाज व्लॉग्स। जैसे कि आप सबको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि हम ये उम्रा व्लॉग बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, हम ये व्लॉग में हमारी जर्नी अस्सलामुअलैकुम की थोड़ी गाइस। बहुत एक्सपीरियंस आप लोगों के देखिए, साथ शेयर करना हम लोगों का चाहते हैं। पहला ब्लॉग है। आज से शुरू किया है अल्लाह का नाम लेके। हम दोनों हैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे, जा रहे हैं उमरा के लिए। ये हम लोगों का फर्स्ट और रिजल्ट। और यहाँ पर दोबारा मेरे हस्बैंड भी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हम यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर थे और हम कर्नाटका से बिलोंग करने की वजह से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट से। और यहाँ पर हम चेक इन हो के हमारी लगेज ड्रॉप कर चुके थे और यहाँ पर हमें टिकट्स भी मिल गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी टिकट्स हो गए हैं लेकिन सीट रिज़र्व नहीं है तो आप यहाँ पर बोलकर इनसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ पर रिक्वेस्ट करके मुझे एक विंडो सीट दिलवाए थे और यहाँ पर हम पहुँच गए प्रेयर रूम। हम लोग फ्रेशअप हो के वज़ू करने के बाद यहाँ पर अहराम बंद के वेट कर रहे थे। और हमारी सऊदी एयरलाइंस होने की वजह से फ़्लाइट भी आ गई थी, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि जो एक्सपेक्टेशंस में हमें बैठे थे वो नहीं होने वाला है। मतलब आगे चल के आपको पता चलेगा कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था। और यहाँ पर हम थोड़ी बहुत इंतज़ार करने के बाद 10:30 को हमारी फ़्लाइट की डिपार्चर टाइम थी और हम यहाँ पर फ़्लाइट के अंदर भी आ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ के क्रूज़ हमें नीचे उतार दिए क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से सारा दिन हम एयरपोर्ट में ही इंतज़ार करे। लेकिन सऊदी एयरलाइंस वालों ने हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड किया और वो भी 5 स्टार वाले होटल्स में ही उन्होंने हमें अकोमोडेशन दिए थे। सारा दिन वेट करने के बाद हमें रात में एक ठहरने के लिए जगह मिल गई। लेकिन बहुत से लोग मायूस हो गए थे क्योंकि हमें मक्का में 10 डेज़ का ठहरने का था, लेकिन एक दिन यहाँ पर रहने की वजह से हमें अब वहाँ पर सिर्फ 9 डेज़ ही बचे थे। लेकिन हमारे साथ इतने बुज़ुर्ग लोग थे, लेकिन फिर भी सब ने पेशेंस से वेट किया और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा किया। अगर फ़्लाइट उड़ने के बाद टेक्निकल इशू आ जाता तो हम क्या करते। इसीलिए हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सारा दिन हम भूखे होने की वजह से उन्होंने खाना दिया था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बूढ़े रहने की वजह से हम लोगों ने ज़्यादा खाने का एक्सपेक्टेशंस नहीं किया। हम सिर्फ इबादत करते हुए पेशेंस के साथ वहीं पर एयरपोर्ट में इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह पाक ने हमारी वो सब्र का इनाम इतना बड़ा दिया कि रात में इतना अच्छा होटल्स प्रोवाइड किए और बहुत सारे लोग बहुत खुश भी हो गए क्योंकि सारा दिन हम इंतज़ार करने के बाद अगर और दोबारा हमारे नेटिव प्लेसेस को जाके आना पड़ता तो कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। इसीलिए जो भी मिला जैसा भी मिला लेकिन बेस्ट ही मिला था। अल्लाह ने हमारे सब्र का इनाम अच्छा ही दिया था, इसीलिए हम शुक्र अदा करते हुए यहाँ पर खाने के लिए आ गए फ्रेशअप होने के बाद। और खाना इतना वैरायटी था, इतना अच्छा था। हम कभी भी 5 स्टार होटल में ठहरे नहीं थे, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और हम उम्रा प्राइवेट होके नहीं जा रहे थे बल्कि हम एक ग्रुप में जा रहे थे। उन्होंने भी कहा पिछले 10 सालों से वो उम्रा के लिए और हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन अकोमोडेशन देने की वजह से हमें उतनी तकलीफ़ भी फेस नहीं करनी पड़ी। सारा दिन भूखे रहने के बाद हम लोग खाने में इतने वैराइटीज़ देखने के बाद इतना खुश हो गए थे। लेकिन हाँ, अल्लाह की जिसमें मर्ज़ी रहती है वो हमें उस टाइम पर समझ में नहीं आता। लेकिन सब्र से अगर हम वेट करेंगे तो उसका इनाम बहुत बड़ा होता है। हमें ये तो पता चल गया था। लेकिन सारा दिन जो इंतज़ार का वक्त था ना, वो हम पर इतना मुश्किल वाला था क्योंकि हम लोग नहीं जान रहे थे क्या अल्लाह ताला हमें बुलाना नहीं चाहता या फिर हमारे से कोई गलती हो गई। इसीलिए हम सब इतनी माफ़ी मांग रहे थे वहाँ पर बैठकर। और अल्लाह माफ़ करने वालों में से है। और इन सब ने हमारी मेहमान नवाज़ी इतनी अच्छी की हाजियों की, सब ने खुश होकर और यहाँ पर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हम रेस्ट करने के बाद पूरे दिल से दुआ दी। और हमें होटल्स वाले 5 o'clock को ही जगाना स्टार्ट कर दिए थे और उठ के हम नहा कर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग हमें बस भी प्रोवाइड किए थे और यहाँ पर हम नेक्स्ट डे पहुँच गए। और इस दिन सुकून से बहुत शुक्र अदा करते हुए हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए और यहाँ पर फ़्लाइट भी उड़ गई। अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा करते हुए हम लोग इतना खुश हो गए कि हमारा उम्रा का सफ़र स्टार्ट हो गया था।
जिसके लिए हम कितने दिन से दुआ कर रहे थे और कितना ख्वाब देख रहे थे कि अल्लाह पाक के घर हम एक दिन जाएंगे। और वो दिन हमें इतना अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि हमें पिछले ही दिन ऐसा वो एक स्टेज में आ गए थे कि हम जाएंगे या नहीं। लेकिन अल्लाह जो भी करता है हमारे बेहतर के लिए और हमारे दिलों के हालात देखने के लिए करता है। और यहाँ पर पहाड़ी इलाका स्टार्ट होने के बाद हमें पता चल गया कि सऊदी में हम एंटर कर चुके हैं और हमने नियत फ़्लाइट में ही कर ली थी। और यहाँ पर हमें एक स्टेडियम भी नज़र आ रहा था, जिसे मैं गूगल करने के बाद पता चला कि किंग अब्दुल्ला स्टेडियम इसे कहते हैं और ये जिद्दा में मौजूद है। जिद्दा पहुंचने के बाद हम लोग ये हमारा लगेज पिकअप करने के बाद निकल गए। और यहाँ पर जिद्दा का एयरपोर्ट इतना खूबसूरत था ना, वहाँ पर एक बड़ा सा फ़िश एक्वेरियम भी मौजूद था, जिसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। सऊदी एक रिच कंट्री होने की वजह से वहाँ की टैक्सियाँ भी बहुत क्लासिक नज़र आते हैं। हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद हमारे कुछ टीम मेंबर अभी नहीं आए थे, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। एक लॉन्ग जर्नी होने की वजह से हमें खाने का इंतज़ाम यहीं पर किया हुआ था। हाँ, लेकिन फ़्लाइट में भी हमें खाना अवेलेबल था, हम खा चुके थे। लेकिन यहाँ से हम मक्का जाने के लिए करीब 3 घंटे का सफ़र था, इसीलिए हमें यहीं पर खाना खिलाया गया। और बोतलों पर सबकी जगह अरेबिक में नाम देखकर मुझे तो इतना खुशी महसूस हो रहा था कि बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस होने की वजह से साउंड का कुछ भी हमें पता ही नहीं चल रहा था, और बस के अंदर भी इतना कंफर्ट था कि मैं बता नहीं सकती। आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे, हम सब कुछ यहाँ पर कैप्चर किए हुए हैं। सफ़र की दुआ पढ़कर हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया और हमें रास्ते में जाते वक्त कुछ अहकामात के यहाँ पर बयान भी किया गया। और क्लॉक टावर देख के तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और हम जाते जाते मगरिब भी हो गया था, तो रोड पर ही बहुत सारे नमाज अदा कर रहे थे। ये देख के इतना खुशी महसूस हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। जहाँ भी देखूँ वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे सब लोग। टीवी या फिर फ़ोन में जब भी हम वीडियोस देखते हैं तो सिर्फ हरम शरीफ को कवर किया हुआ होता है, और बाहर इतनी सारी मार्केट है, इतने सारे शॉप्स लगे हुए होते हैं, इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमें बहुत डराया हुआ था कि कुछ भी नहीं मिलता, ये तुम रखो वो तुम रखो बोल के हमें बहुत पैकिंग में बहुत सारे मुश्किलात फ़ेस करने पड़े थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 रियाल में बहुत कुछ मिल रहा था। हालांकि सीज़र भी मिल रहा था, चार्जर प्लगर भी मिल रहा था, सब कुछ अवेलेबल था। 2 रियाल या फिर 5 रियाल में सब कुछ मिल जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर 2 रियाल या फिर 5 रियाल के ही शॉप्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर सिम कार्ड्स भी बेचते रहते हैं। ज़्यादातर 3 तरह के सिम कार्ड्स ही हमें देखे थे, मोबाइली, जिंक, एसटीसी बोलकर हम मोबाइली ख़रीदे हुए थे, और वो ऑलमोस्ट सब जगह कवर हो गया था। नेटवर्क की इशू हमें कहीं भी महसूस नहीं हुई, और हमें बार्गेनिंग करने पर 40 रियाल में मिल गया था। वो लगभग इंडियन करेंसी के 1000 रुपीज़ के कुछ आसपास हो जाएंगे। होटल पहुंचने के बाद हम लोग मगरिब अदा किए। इसके बाद खाना खाने के बाद फिर हम ईशा पढ़ के उम्रा की नीयत में रहने की वजह से हम उम्रे के लिए निकल गए। हाँ, लेकिन फ़र्स्ट दिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि हम इतना इमोशनल हो गए थे। और काबा को देखने के बाद तो हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे। सब लोग कहते थे काबा पर पहली नज़र गिरने के बाद दुआ क्या मांगना पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंस करता है वो वही जानता है। सच में कुछ भी समझ में नहीं आता। हम भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और हमने सुकून से हमारा पहला उम्रा कंप्लीट किया और अल्लाह पाक से बहुत सारे दुआएं की। और मैं जो भी ये वीडियोस बता रही हूँ ये हमने नेक्स्ट डे कैप्चर किया था। लेकिन हाँ, वहाँ पर हमें मंज़र देखने के बाद हमेशा जहन में रह जाता है, वो मंज़र हमेशा याद आते रहता है। लेकिन हम चाहते थे कि फ़िज़िकली भी हमारे साथ कुछ वहाँ के मेमोरीज़ हो, इसीलिए हमने इतने सारे वीडियोस बनाए। वहाँ के नहीं, जो जिस टाइम पर हम इबादत में रहते थे बिल्कुल हमने मोबाइल पर तवज्जो नहीं दिया, और जिस वक्त हम आते जाते रहते थे उसी वक्त पर हमें थोड़े बहुत वीडियोस बनाकर रख लिए थे। और यहाँ का बाहर का मंज़र भी इतना खूबसूरत लगता रहता है, इतने सारे लोग लेकिन कुछ भी
धक्का मुक्की नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कहते रहते हैं फ्रॉड होते हैं और गुम जाते हैं लोग, बहुत से ऐसा कहते रहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो और एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कहूँ तो हमारे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। और आजकल तो हर एक अरेबिक में गिनती तो जानता ही जानता है, सिर्फ आपको गेट नंबर्स याद रखने होते हैं और गेट के बाहर आते ही आप जो भी गेट से आए हैं वो याद रखेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। और नेक्स्ट डे हम उम्रा की नीयत के लिए आयशा मस्जिद चले गए और ये मस्जिद भी इतना सुकून वाला है, इतना ठंडक दे रहा था दिल को। हम बहुत वक्त यहाँ पर गुजारे हुए थे और असर भी हो चुका था, तो हम असर की नमाज़ यहाँ पर ही अदा करके चले गए। हम यहाँ पर 4 लोग शेयरिंग करके एक टैक्सी लेके गए थे और उम्रा मुकम्मल करने के बाद हमने यहाँ पर काबा को देखते हुए ज़मज़म पिया और इसके बाद हम सफ़ा और मरवा करने के बाद ये मरवा के पहाड़ी पर हम थोड़ी देर बैठे हुए थे। इतना ठंडक, इतना सुकून दे रहा था, वो पत्थर ही ऐसा था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे दुआएं करने के बाद हम बाल हलक करके हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया था। लेकिन हाँ, हम सारी रात हरम में ही थे। हम तहज्जुद और सुबह नमाज अदा करके ही बाहर निकले, क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि जितना वक्त हम इबादत के लिए देंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अल्लाह पाक दोबारा हमें यहाँ पर कब बुलाएगा ये पता नहीं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम में ही बिताना चाहते हैं। और यहाँ पर जो ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं यही वॉशरूम्स होते हैं। जहाँ पर भी बॉयज़ का वॉशरूम होता है उसी के पीछे ही लेडीज़ का वॉशरूम भी अवेलेबल होता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ हर गेट के सामने वॉशरूम्स अवेलेबल है और एक ही फ्लोर नहीं, मतलब 3-3 फ्लोर तक वॉशरूम्स रहते हैं। मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम मेरा अंदाजे से एक 500 वॉशरूम्स तो अवेलेबल थे एक जगह पर, और ऐसे बहुत सारे हैं। और हम लोग होटल लौटने के बाद ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर रेस्ट किया और ज़ोहर अदा करने के बाद हम यहाँ पर खाने के लिए आ गए थे। और उस जगह में रिस्क की इतनी बरकत है कि मैं बता नहीं सकती। ये व्लॉग लंबा होने की वजह से मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।